नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिकल लाइफ और आज मैं बात कर रही हूं उस केस की जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी की शादी के कुछ ही दिनों बाद हुई रहस्यमय मौत, जो अब एक साजिशन हत्या के रूप में सामने आई है। राजा रघुवंशी इंदौर के रहने वाले थे और ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। मई 2025 में उनकी शादी सोनम नाम की एक युवती से हुई। ये शादी दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी और सब कुछ सामान्य सा लग रहा था। शादी के कुछ दिन बाद ही राजा और सोनम हनीमून के लिए मेघालय रवाना हुए। उन्होंने शिलोंग में एक गेस्ट हाउस में रुकने के बाद मशहूर लिविंग रूट ब्रिज घूमने का प्लान बनाया। इस इलाके में घने जंगल, ऊंचे पहाड़ और हजारों सीढ़ियां हैं। दोनों एक स्कूटी किराए पर लेकर उस इलाके में पहुंचे और वहां से करीब 3000 सीढ़ियां नीचे उतरकर ब्रिज तक गए। यात्रा के अगले दिन दोनों अचानक गायब हो गए। ना तो फोन लग रहा था, ना कोई संपर्क। शुरुआत में लगा कि नेटवर्क की दिक्कत होगी, लेकिन जब 2 दिन बाद उनकी स्कूटी लावारिस हालत में मिली तो मामला गंभीर लगने लगा। स्थानीय लोगों ने बताया कि उन्होंने राजा और सोनम को 3 अजनबी युवकों के साथ देखा था, जो हिंदी में बात कर रहे थे, यानी वो स्थानीय नहीं थे। यही आखिरी बार था जब राजा को जिंदा देखा गया। लगातार बारिश के कारण तलाशी अभियान धीमा रहा, लेकिन आखिरकार 10 दिन बाद राजा की लाश एक गहरी खाई में मिली। हालत इतनी खराब थी कि पहचान मुश्किल हो रही थी। पास में एक धारदार हथियार, एक मोबाइल फोन और खून से सना हुआ रेनकोट भी मिला। अब तक लोग उम्मीद कर रहे थे कि दोनों कहीं फंसे होंगे, लेकिन इस खोज ने सबको झकझोर कर रख दिया। सोनम का कोई पता नहीं था और शक गहराने लगा। कुछ दिनों बाद सोनम उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में एक ढाबे से अपने भाई को कॉल करती है, जिसके बाद पुलिस उसे हिरासत में लेती है। पुलिस जांच में खुलासा होता है कि सोनम का किसी राज कुशवाहा नाम के युवक से संबंध था, जो पहले उनके घर में काम करता था। पुलिस के अनुसार इस संबंध के चलते सोनम ने अपने पति की हत्या की साजिश रची और 3 अन्य युवकों को पैसे देकर इस काम के लिए तैयार किया। 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें 2 इंदौर से, एक उत्तर प्रदेश से और एक सोनम खुद है। राजा के परिवार ने शुरू से इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। उनके घर के बाहर लगे एक बैनर पर लिखा है कि राजा की आत्मा सरकार से कह रही है, मैं मरा नहीं, मुझे मारा गया, सीबीआई जांच हो। हालांकि सोनम के पिता का कहना है कि उनकी बेटी निर्दोष है और उसे झूठा फंसाया जा रहा है। ये मामला सिर्फ एक मर्डर केस नहीं है, ये कहानी है रिश्तों के टूटते भरोसे, एक सोची समझी साजिश और एक परिवार के इंसाफ की लड़ाई की। पुलिस जांच जारी है, कई गिरफ्तारियां हो चुकी है, लेकिन राजा रघुवंशी की मौत के पीछे के सभी सवालों के जवाब अभी बाकी है। क्या सच में ये एक प्रेम प्रसंग की वजह से की गई हत्या थी, या इसमें कुछ और राज भी छिपे हैं? आने वाले दिनों में और जानकारी सामने आएगी और हम आपके लिए हर अपडेट लाते रहेंगे। अगर आपको ये रिपोर्ट जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।